मन में हो। बैर ना होवे पाप ना होवे, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अहिंसा परमो धर्म की। 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान श्री महावीर स्वामी की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। आज आचार्यों के मूल गुणों में अच्छा तो आज चतुर्थ धर्म उत्तम शौच धर्म है। शौच अर्थात पवित्रता, आत्मशुद्धि, आचार्यों का यह महान गुण जो पवित्रता से भरे हुए हैं, आत्मशुद्धि में लगे हुए हैं, जिनका जीवन सादगी से सराबोर है, सरलता सहजता ही जिनके जीवन का अंग है, स्पष्टवादी जो होते हैं और भोलापन जिनमें होता है,
वह शौच धर्म से परिपूर्ण होते हैं, जो संभाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोता है तथा भोजन की वृद्धि नहीं करता, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। शौच धर्म का सहज अर्थ है मन की शुचिता, पवित्रता। हमें भावों में शुचिता लानी है, निर्मलता लानी है। शुचिता, निर्मलता, पवित्रता आत्मा की प्रकृति है। अशुचि भावों का विमोचन किए बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह धर्म है जो आचार्यों के जीवन में घटित होता है। उन आचार्यों के गुण में एक यह बहुत महान गुण है जिसमें वो जीते हैं। हम लोगों को भी धीरे धीरे अपनी इन आशाओं, इन इच्छाओं पर, इन गिद्धताओं पर और लालसा आदि पर लगाम लगाना चाहिए। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। अनादिकालीन संस्कार है इस आत्मा पर जो लोभ प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। उस लोभ प्रवृत्ति से ऊपर उठना ही उत्तम शौच धर्म है। तो आचार्य महाराज तो इसका पालन करते ही हैं। हम लोग कितना कर पाते हैं ये हमें देखना है। 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ का विलोम शौच है। तो शौच गुण आएगा तो निश्चित हमारी लोभ, लालसा, आशा, तृष्णा, इच्छाएं समित होंगी। इन लोभ धर्म को, इस शौच धर्म को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, यह हमें कला आनी चाहिए। आचार्य भगवान गुरुदेव इन धर्मों को कैसे जीते थे। सबसे बड़ी कमी हम लोगों के जीवन में होती है, हम अपने जीवन में इन पंचेंद्रियों के विषयों में नियंत्रण नहीं कर पाते, इनके संस्कारों को नहीं तोड़ पाते। हम लोग तो पुरुषार्थरत हैं। आप लोग अपना देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है। सबसे ज़्यादा गिद्धता जो होती है, लोभ जो होता है, तृष्णा जो होती है, वो रसना इंद्री के प्रति होती है। और रसना इंद्री जितनी तुष्ट और पुष्ट होगी उतनी वह काम इंद्री को उत्तेलित करेगी। आचार्यों ने रसना इंद्री को भी स्पर्शन इंद्री का सहयोगी माना है। तो इस रसना इंद्री पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही सब सिस्टम अपने आप, है ना, व्यवस्थित हो जाएगा। जो खान पान की व्यवस्था है, जिसके प्रति अति ग्रद्धता है, कोई भी व्रत नियम संयम लेने की बात आए तो सबसे पहली बात आती, महाराज जी ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे करेंगे, एक बार कैसे भोजन करेंगे, उपवास कैसे करेंगे, 2 टाइम ही बस कैसे चलेगा, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी ठंडी पड़ेगी, कम से कम थोड़ी छूट बूट तो दे दो। प्रतिमा कैसे ग्रहण कर लें, कैसे व्रत ले लें, कैसे संकल्प ले लें। बहुत ऊहापोह होता है संकल्पों के प्रति, नियम संयम यम के प्रति। और सबको कहीं कहीं से घूम फिर के जाकर के गाड़ी अटकती है तो रसना इंद्री पर अटक जाती है। अनादिकाल के भूखे हो, हाँ, अनादिकाल के भूखे हो, है? कैसी नरकों में पीड़ा थी। 3 लोक को नाज जो खाए,
मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे। ऐसा पढ़ते ना आप लोग हैं छह ढाला में। देखो, 3 लोग का अनाज भी खा ले तो उसकी भूख ना मिटे, इतना भूखा है, लेकिन एक कण भी नहीं मिलता। ये वहाँ की यातनाएं हैं, दुर्दशा है, लेकिन फिर भी वहाँ रह करके हम सब आए हैं। इसलिए महाराज इसीलिए तो भूखे हैं। दिन रात जब भी चर्चा होगी तो भोजन कथा, और जब भोजन कथा हो तो बहुत आनंद आता है। हैं? आज संडे है, आज मंडे है, आज पर्व का दिन है, आज विश्व अहिंसा दिवस है, ऐसा हमने सुना है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज। विश्व ने भी अहिंसा को स्वीकार किया। क्यों किया? भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और स्यादवाद, ये 4 खंबे जो हैं इस सृष्टि को आधार दिए हुए हैं। और जब जब हम इन 4 को लेकर के जो भी चलेगा वो हमेशा संतोष, सुख, शांति में रहेगा। उसका सोच गुण अपने आप विकसित होगा। महावीर भगवान ने दिव्य संदेश दिया। क्या संदेश है महावीर का, बताओ? दिव्य संदेश। आज अहिंसा, विश्व अहिंसा दिवस पर दिव्य संदेश, जियो और जीने दो, महावीर का। विश्व में जब ही शांति आएगी जब वह महावीर के इस सिद्धांत को अपनाएगा। आज यूक्रेन और रूस की स्थिति देख लो, इजराइल और अन्य इराकी देशों की स्थिति देख लो। सब एक दूसरों के प्राणों के प्यासे बने हुए हैं। पूरा संसार आणविक बमों पर बैठा हुआ है। कब क्या परिस्थिति बन जाए, क्या स्थिति हो जाए। भोपाल में कुछ वर्षों पूर्व त्रासदी हुई थी। गैस का क्या परिणाम था, लोग अभी तक भोग रहे हैं। और जिस दिन कोई सरफिरा इस विश्व में इन आणविक शक्तियों का प्रयोग कर लेगा तो इस विश्व का क्या होगा, मानवता का क्या होगा। जिनने आणविक शक्ति का विकास किया उनकी सोच बहुत बृहत थी, लेकिन यह दुर्बुद्धि प्राणी उसका दुरुपयोग कर रहा है। और जिस दिन कोई ऐसा पागल सरफिरा, हाँ, अगर उसको कोई भूत चढ़ गया तो वो दुनिया को तहस नहस कर देगा। आज महावीर के सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता है इस विश्व को। इस विश्व में जब भी शांति होगी तो महावीर के सिद्धांतों से होगी। और जब तक शौच गुण नहीं आएगा, संतोष गुण नहीं आएगा, इस होड़ और दौड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो आचार्य महाराज बहुत सादगी से अपने जीवन को जीते थे। जब उनको आचार्य पद दिया गया 22 नवंबर 1972 को उपवास के साथ, दूसरे दिन जब वह पारणा के लिए उठे तो सबसे पहले उन्होंने रसना इंद्रिय विजय प्रारंभ किया। 23 नवंबर को जब उन्होंने पारणा की, आचार्य बनने के बाद प्रथम पारणा हुई, तो जो श्रावक के यहाँ पर पारणा हुई थी, उस श्रावक ने आके गुरुदेव ज्ञान सागर जी से कहा कि गुरुदेव, आज आचार्य श्री विद्यासागर जी ने सिर्फ जल, दूध और थुली ग्रहण की है,
निर्विकृति पूर्ण आहार, एक भी रस जो कि रसना इंद्री को तुष्ट करता है। 6 रसों में से सिर्फ एक रस दूध का सेवन हुआ उस दिन, और ये क्रम लगातार 4 माह तक चला। सिर्फ जल, दूध और उबली हुई थुली अर्थात दलिया। हाँ, समझते तो हैं आप लोग। हाँ, ये 3 चीज़ें उनको 19 मार्च 1973 तक चले। लगभग 4 माह अनवरत इन 3 चीज़ों पर ही आचार्यत्व की साधना के साथ आचार्यों के गुणों को कैसे जीना है, इस दिन से ही उन्होंने धीरे धीरे प्रारंभ किया। दुर्लभ है ऐसे अवसर हमारे पास आते हैं, लेकिन हम लोग अपनी उस रसना इंद्री पर नियंत्रण नहीं कर पाते। कितनी लोलुपता है आप लोगों की खाने के प्रति, पीने के प्रति, स्वाद लेने के प्रति, जिह्वा इंद्री के प्रति, और उनकी कितनी निर्लिप्तता थी। देखिए, आप अपने आदर्श के उन गुणों में से कुछ गुण उठाइए। हम बार बार कह रहे हैं, उनका जीवन अद्भुत था। उन्होंने हर चीज को पहले स्वयं किया है, करते थे फिर कराते थे शिष्यों से। ये उनकी जीवन शैली थी। स्वयं पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। सोच धर्म को कैसे जीना है, संतोष गुण को कैसे विकसित करना है, तो सबसे पहले जिह्वा इंद्री के विषयों पर लगाम लगाई उन्होंने। आचार्यत्व की साधना प्रारंभ। आचार्य के मूल गुण आ गए। 36 मूल गुण में 10 धर्म है, 10 धर्म में शौच धर्म है। अब साधु को धन से, परिग्रह से कोई प्रयोजन तो है नहीं, है क्या? वो तो सब छोड़ चुका है, तो उसके लिए शौच धर्म कैसे आएगा? तो वह ऐसे ही जो इंद्रियों के विषय हैं, जो मान अभिमान की बात है, जो क्रोध मान माया लोभ की बात है, वो इंद्रियों के विषय और उन पर नियंत्रण वो स्थापित करता है साधक। उन्होंने जिया है, इन गुणों को जिया है। 36 मूल गुणमय वो रहे हैं। तो लगातार 4 महीने तक सिर्फ एक रस, दुग्ध रस उनके पास था। 5 रस का त्याग था। आप लोग रसी बनाते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रसी क्या होती। हाँ, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, वो 6 रसी होती हैं। तो एक एक दिन एक एक रसी का त्याग करता है साधक, श्रावक, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। रविवार आ गया, आज नमक का त्याग, पहले से मूड चढ़ गया शनिवार से ही। कल रविवार है, नमक की रस्सी कैसे खाएंगे? कैसे खाया उनने? सोचो उन्होंने कैसे आहार किया होगा। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ मीठा और नमक का त्याग, क्या समझते हैं आप? साधना क्या होती है? आप एक रविवार का आने के पहले शनिवार से सिर भारी हो जाता है? फिर खीर बनती है और पूड़ी, हलवा, है? और नहीं तो केला और पूड़ी, पेट तो भरना है। कैसी लोलुपता है रसना इंद्री। एक दिन भी करने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितनी मानसिकता बना पड़नी पड़ती है। उन्होंने जीवन भर किया। सोचो आप, परिग्रह के प्रति आपकी कितनी मूर्छा है, आकांक्षा है, इच्छा है, हैं? कब आपके अंदर संतोष गुण आएगा? कब आप अपने उन गुरु से कुछ सीखेंगे? कब उनके गुणों को अंगीकार करेंगे? घाटी के नीचे सब माटी, कितनी देर का स्वाद है बताओ? पूरी जीभ में स्वाद आता क्या है? एक पॉइंट होता है बिल्कुल कॉर्नर पे, बस
उधर 1 सेकंड का सुख, फिर उसके बाद दुख ही दुख है। घाटी के नीचे सब माटी है। खाया पिया, खाया खोया बह गया। कितने अच्छे हैं आप लोग, जानते तो सब है, मानते बस नहीं है, तानते अलग है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। क्यों? क्योंकि यह सब पलट के आपको मिलने वाला है। बुरा सोचोगे, गांधी जी को याद करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो क्या करो, जैसा जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा आपको मिलेगा। आप चाहते तो अच्छा अच्छा है, लेकिन सोचते हैं क्या अच्छा है? सोचते हैं क्या अच्छा? बताइए। अच्छा सोचना प्रारंभ कीजिए, अच्छा बोलना प्रारंभ कीजिए, अच्छा देखना प्रारंभ कीजिए। जब आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा तो आपको सब अच्छा दिखेगा और लोग आपको अच्छा ही मानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा बोलें तो कृपया आप सबके लिए अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा ही हमें दिखता है और होता है। हम बार बार बोलते हैं, यद भाव्यते तद भवते। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे होते हैं। एक छोटी सी घटना सोच के ऊपर। पांडव और कौरव गुरुकुल में थे। गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, उनको शिक्षित कर रहे थे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बहुत महत्व था। आज की शिक्षा पद्धति तो सब ठीक है। कैसे संस्कार दिए जाते थे, कैसे कलाओं में निष्णात किया जाता था उन बच्चों को। जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके परिणाम होते हैं। सोच की बात आ गई इसलिए वो प्रसंग याद आ गया है। बाकी गुरु जी का एक दृष्टांत आपको सुना दिया है, एक बहुत अच्छा था, अब वो फिर कभी सुना देंगे। समय आपका धीरे धीरे हो रहा है। तो एक दिन परीक्षण करने का भाव हुआ गुरु का, और उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। बेटा, पास में अमुक गांव है। कौन सा? जंगल के पास में, आष्टा के पास में तो मैना है, कोठरी है, उधर भी कोई गांव रहा होगा। उस गांव में जाओ और एक तालिका बना के लाना है। सोची कितने सज्जन रहते हैं और कितने दुर्जन रहते हैं इस गांव में। सुबह